हेलो दीदी, मैं निकिता बोल रही हूँ। हाँ निकिता बोलो। मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखो निकिता, बात आज की नहीं है। आजकल जो तुम्हारे और राजीव भैया के बीच हो रहा है वो ठीक नहीं है। पर दीदी देखो निकिता, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। नेहा से ज्यादा मैं तुम्हारे करीब रह चुकी हूं, मगर मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम और नेहा जिस दर्द से गुजरोगे वो तो अलग है, मगर राजीव भैया और नेहा की शादी का टूटने का जिम्मेदार भी तुम्हें ठहराया जाएगा। निकिता, तुम खुद इस दर्द से गुजर चुकी हो। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो। फिर तुम क्यों ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन इस दर्द से गुजरे? निकिता, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी स्वार्थी निकलोगी। देखो, मेरी बात पे गौर करना, ठंडे दिमाग से सोचना। अगर मेरी बातें ठीक लगी तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। दीदी निकिता, निकिता बेटा, तू उसके बारे में क्या बता रही थी? वो किसके बारे में पापा? अरे बेटा, वो वीर के बारे में कि उसने अपनी मंगेतर के लिए 4 लोगों का खून कर दिया और जेल की सजा भी काट के आया। हाँ पापा, लेकिन आप उसके बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? माँ बता रही थी कि आजकल आप बहुत अजीब अजीब सा बिहेव करने लग गए। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, ये वीर रहता कहाँ है? मैं नहीं जानती पापा, और मैं जानना जरूरी भी नहीं समझती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा फैन है, और इतना ही जानना मेरे लिए जरूरी है। पता नहीं आप उसके बारे में बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं? खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। अच्छा बाबा, नहीं पूछूंगा। निकिता बेटा, इस बारे में अपनी मां से कुछ मत कहना कि मैं उसके बारे में सवाल पूछ रहा था। हाँ? हाँ बेटा, ठीक है? आओ समीर भाई, आओ। क्या हाल है भाई? अरे गणेश, जाकर लेडीज आर्टिस्टों को जरा ड्रेस चेंज करवाओ, मैं आता हूँ। बाय द वे, आपकी नजरें जिसको तलाश रही है वो अभी तक आए नहीं है, लेट आएंगी। आखिरी सीन है ना। कैसा चेहरा उतर गया उनके लेट आने की खबर सुन के। और अगर मैं ये भी बता दूं कि आपकी हीरोइन का चक्कर अपने पुराने हीरो के साथ फिर से बढ़ने लगा है, तो क्या बकवास कर रहा है? काश मैं बकवास ही कर रहा होता। पर सच तो ये है समीर भाई कि एक बार फिर से आग दोनों तरफ बराबर लगी है। और मेरे सूत्रों से मिले खबर के मुताबिक और मेरी अपनी समझ के मुताबिक भी इस आग को हवा देने का काम किया है आपकी हीरोइन की बुआ ने। माँ मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी तबीयत पूरी तरह से संभली भी नहीं है और आपने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। कोशिश तो बहुत की थी, मगर नेहा ने मेरी कोशिश सफल ही नहीं होने दी। राजीव बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
नेहा जो मेरा इतना ख्याल रखती है, बहुत अच्छी लड़की है नेहा। पर राजीव, नेहा बहुत दुखी है। बेटा, नेहा माँ बनना चाहती है। राजीव, क्या तू बाप नहीं बनना चाहता? बेटा, समीर से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मगर हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस घर को वारिस चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारा घर आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे, फिर से इस घर में रौनक आ जाए। और सच कहूँ तो मरने से पहले मैं भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ भी मरने की बात क्यों करती हैं? एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। बेटा, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो, जो अपने बच्चों का हंसता खेलता परिवार देखकर इस दुनिया से जाते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है या नहीं। मेरी माँ की किस्मत बुरी हो ही नहीं सकती। बेटा, नेहा की भावनाओं का भी ख्याल रखा कर। माँ, आप नेहा की फिक्र ना करें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरी वजह से नेहा को कोई दुख नहीं होगा। अभी आप आराम कर लो। ये सब क्या है? ये सब खिलौने हैं हमारे बच्चों के लिए। बच्चा कहाँ है? बस अब उन्हीं की कमी है। पता है, माँ ये कह रही थी कि अब हमें अपना परिवार शुरू करना चाहिए। घर पर बच्चे होते हैं तो रौनक बनी रहती है। जानते हो माँ जी, बाजार गई तो वहां से ये सारे खिलौने ले आई। मुझे कह रही थी कि ये खिलौने देखकर उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वो सब ले आई। माँ जी भी ना। I love you. अगर तुम्हारे बिना जीना पड़े तो मैं जीना ही छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। I love you too, Rajiv. I love you, Rajiv. I love you. I love you, Rajiv. I love you. I love you, Rajiv. नेहा,
बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ अभी। राजीव, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। राजीव, हेलो। बुआ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राम राम, अब क्या कर दिया बुआ ने? ये मैं क्या सुन रहा हूँ निकिता और राजीव के बारे में? राम राम, समीर तुम भी इतनी सी बात को लेकर ना, देखो सुनो मेरी बात, निकिता को राजीव से मिलने के लिए मैंने ही कहा था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों मिल रही है? समीर, एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। सुनो मेरी बात, तुम यही चाहते हो ना कि निकिता हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी बनकर रह जाए। मैं भी तो ये सब कुछ इसी के लिए कर रही हूँ। देखो, जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, बस तुम मेरा भरोसा तो करो। क्या ठीक कह रही हैं आप? वो राजीव तो... ओफो समीर, कुछ नहीं होगा, तुम देखना, उन दोनों के हाथ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं आने वाला। जो हरकत निकिता कर रही है ना, उसके लिए उसके घर वाले जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेंगे। और जब उसके अपने पराये हो जाएंगे, तब उसके कदम अपने आप, समीर मेरी बात याद रखना, अपने आप तुम्हारे दरवाजे तक ही पहुंचेंगे, समझे? और आइंदा मुझे फोन करके तुम ये उल्टे सीधे सवाल नहीं करना। बहुत पहुंची हुई चीज हो बुआ। जो भविष्यवाणी तुमने करी है, अगर ये सच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना बुरा करूंगा तुम्हारे साथ कि तुम सोच भी नहीं सकती। सोनिया की मौत पे तो मेरा नाम नहीं लिखा था, लेकिन तुम्हारी मौत पे मैं अपना नाम जरूर लिख दूंगा। भाई, मेरा तो दादी बनने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, माँ बनने का शौक तो हर औरत को होता है, लेकिन सब आदमियों को बाप बनने का शौक नहीं होता है। नेहा माँ बनना चाहती है। राजीव, क्या तू बाप नहीं बनना चाहता? हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस घर को वारिस चाहिए। बेटा, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो, जो अपने बच्चों का हंसता खेलता परिवार देखकर इस दुनिया से जाते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है या नहीं। मेरी माँ की किस्मत बुरी हो ही नहीं सकती। मैं सोची थी कि हम एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते। क्या? वैसे भी हम दोनों का रिश्ता इतना बिखरा बिखरा सा है कि मैं माँ बनने की उम्मीद तो कभी रख ही नहीं सकती। हेलो। हेलो निकिता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं राजीव, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। पर राजीव प्लीज, शालीन दीदी ठीक ही तो कह रही थी।
मैं अपने आप को उन हालात का शिकार नहीं बनने देना चाहती जिसकी वजह से मुझे सिर्फ दुख और दर्द मिले। मैं अपने सर पर अपनी बहन का घर परिवार बर्बाद करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती राजीव। निकिता, हमारा मिलना बहुत जरूरी है, भले थोड़ी देर के लिए मिले। राजीव प्लीज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ निकिता, प्लीज थोड़ी देर के लिए। तुम क्यों बार बार मुझे मजबूर करते हो? मजबूरी है निकिता, प्लीज। हाँ, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कुराहट। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लगता है आग में हवा देने वाली बुआ का काम तमाम कर दिया है। अरे ऐसे छोटे मोटे खादिमों को दे दिया करो ऐसे ऐसे काम। माँ कसम, मेरे हाथों मरेगी साली वो। बात बात में आकर कॉलर क्यों पकड़ लेते हो भाई? मैंने बुढ़िया की अकल ठिकाने लगाने की तो बात कही। मत कर। वो बुढ़िया मेरा इंश्योरेंस है निकिता तक पहुंचने के लिए, समझा? तो पहले बता दिया होता। अब बता। अरे ठीक है, सुन लिया। अगर वो इतने काम की चीज है तो मेरे लिए भी पूजनी है। आज से मैं भी पूजा करूंगा, आरती करूंगा, तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा। हाँ, सच कह रहा हूं। वैसे एक बात है समीर भाई, तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है। अच्छी बात है, गुस्सा होना चाहिए मर्द के अंदर, मगर इस गुस्से को वीर प्रताप के लिए अगर यूज करो ना तो कुछ काम बन जाए। पछता रहा हूं मैं, पछता रहा हूं। बुआ को ऐसा क्यों कहा मैंने? प्रायश्चित करना पड़ेगा। कल शूटिंग है, शूटिंग का खर्चा मांग थोड़ी रहा हूं, मैं दे रहा हूं कल। चलता हूं।